नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? तो हमने हमारा इकाई 8 जंतुओं की संरचना व कार्य को पूरा कर लिया। अब किसकी बारी है? अब हमें अभ्यास प्रश्न करने हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये इकाई जो है आपको अच्छे से समझ में आया है। हमने जो है बहुत लंबे समय से हमारा ये इकाई चल रहा था। हमने क्या किया, धीरे धीरे छोटे छोटे भागों में आपको हर भाग को अच्छे से बताया है। ओके, चलिए। तो अब अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। सब अपने नोटबुक निकाल लीजिए, जल्दी से निकालिए। टेक्स्ट बुक और नोटबुक को सामने रखिए और हम लोग जो है प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। चलिए, तो बच्चों हम लोग प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। उसमें से जो है सबसे पहले हम लोग पांचवा प्रश्न देखते हैं क्या है। आप अपने किताब को सामने रखिए और नोटबुक में आपको क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो मनुष्य के श्वसन अंग का नामांकित चित्र बनाइए। ओके, तो ये जो है मेरे बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने बनाकर दिखा चुके हैं। ओके, सभी मेरे बच्चे बनाकर दिखा चुके हैं। जिन्होंने नहीं बनाया है उन्हें क्या करना है, श्वसन अंग का नामांकित चित्र जो है बनाना है। ओके, और जिन लोगों ने बना लिया है उन्हें जो है ये प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है, इसको अच्छे से बनाकर प्रैक्टिस करना है। ओके, अब मेरे बच्चों छठवां प्रश्न की तरफ आ जाइए। चलिए, छठवां प्रश्न, मनुष्य में पाए जाने वाले कोई 4 तंत्रों के नाम लिखिए। ओके, मनुष्य में जो है पाए जाने वाले कोई 4 तंत्रों के नाम लिखिए। तो आप लोग लिख सकते हो ना, कौन कौन से तंत्र होते हैं हमारे शरीर में। ओके, कौन कौन से तंत्र होते हैं आप लिख सकते हो, बताइए कौन कौन से तंत्र होते हैं, जल्दी से बताइए मुझे। चलिए, तंत्रिका तंत्र। ओके, कौन कौन से हैं हम लोग लिख रहे हैं, तंत्रिका तंत्र। इसको जो है आप इस तरह से भी लिख सकते हो, तंत्र। ओके, तंत्रिका तंत्र। अगर यही कि तंत्र आपको लिखना है तो आप क्या कीजिएगा, यही आप लिख लीजिएगा। ओके, तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहला क्या है बच्चों, तंत्रिका तंत्र। चलिए, तंत्रिका तंत्र। फिर जो है हमारा श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, पान पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। तो आपको क्या करना है, इसमें जो है मनुष्य में पाए जाने वाले किसी 4 तंत्रों के नाम लिखना है। तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। ओके, और ये सब आपको पता होना चाहिए क्या होता है, हम सारे पढ़ चुके हैं। चलिए, हो गया तो यस बोल दीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, अगर किसी का नहीं हुआ तो वो लोग बोल सकते हैं, हम लोग दोबारा दिखाएंगे। ओके, प्रश्न 6 कर रहे हैं, मनुष्य में पाए जाने वाले कोई 4 तंत्रों के नाम लिखिए। तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। ओके, हो गया तो यस बोलिए, आगे बढ़े। ओके, यस मैम बोल रहे हैं, गुड। ओके, सी एस सराया से बोला है, लिखा हुआ भेजा भी हुआ है। फिर जो है शहनशाहपुर ने बोल रखा है। ओके, बिल्कुल सही। ओके, ओके, हम चित्रों को जो है लास्ट में देखेंगे। ओके, आप लोग भेज सकते हो इसमें चित्र, नाम जो है आपको लिखना है। तो चलिए, ये प्रश्न हो गया है। ओके, प्रश्न 6 जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा 7वां प्रश्न। चलिए, 7वां प्रश्न सब लिख लीजिए। कंकाल तंत्र के 2 कार्य लिखिए। जल्दी से लिखिए, कंकाल तंत्र के 2 कार्य लिखिए। जल्दी से लिख लीजिए बच्चों।
कंकाल तंत्र के दो कार्य लिखिए। चलिए मेरे बच्चे श्वसन अंग का चित्र जो बना रखा है वो भेज रहे हैं, मैं देख रही हूँ। ओके, यूएस बोरकला से किसान ने भेजा हुआ है। इसी तरह मेरे बच्चों ने जिन्होंने लिख यानी बना रखा है वो भेज सकते हैं, और हम आपका नाम भी टाइप करना है। ओके, चलिए। तो कंकाल तंत्र के दो कार्य लिखिए। कंकाल तंत्र के कार्य क्या क्या कार्य है बताइए। पहला कार्य, कंकाल शरीर को एक निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करता है। जल्दी से लिखिए। सबसे पहले क्या करता है बच्चों, हमारे शरीर को जो है एक निश्चित आकृति एवं आकार जो है क्या करता है, प्रदान करता है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, कंकाल शरीर को सुदृढ़ बनाता है। यानी हमारे शरीर को कैसा बनाता है, दृढ़ बना के रखता है। कंकाल हमारे शरीर को सुदृढ़ बनाता है। तो आप लोग जो है और भी कंकाल तंत्र के जो है बहुत सारे कार्य है वो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, हमने कंकाल के कार्य करके जो है आपको, कंकाल शरीर की एक निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करता है, कंकाल शरीर को क्या बनाता है, सुदृढ़ बनाता है ना। फिर क्या बनाता है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। रीढ़ की हड्डियां, जो रीढ़ रज्जु होती है उनको सुरक्षा प्रदान करती है। खोपड़ी की अस्थियों अस्थियों को क्या करती है, खोपड़ी की अस्थियां मस्तिष्क की सुरक्षा करती है। कंकाल प्रचलन में सहायता करता है। ये सब हमने आपको बताया था। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी पॉइंट जो आपको जो आसानी से आप लिख सके हो, आप क्या कर सकते हो, उस उन पॉइंट्स को आप लिख सकते हो। ओके, लेकिन जो है आप लोग तीन चार पॉइंट्स को पढ़कर रखोगे, क्योंकि अगर ये प्रश्न अगर 2 मार्क के लिए पूछा जाए तो दो पॉइंट्स इतना काफी है। लेकिन अगर यही प्रश्न आपसे 4 या 5 मार्क्स के लिए पूछ लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे पॉइंट्स को याद करना पड़ेगा, है ना। तो मेरे बच्चे क्या करोगे, आप जो है सारे पॉइंट्स को याद रखोगे, यानी कंकाल के कार्य क्या क्या होता है वो सब जो है आपको याद रखना है। ओके, तो हमने ये प्रश्न लिख लिया, हो गया, तो यस बोल दीजिए, आगे बढ़ेंगे। ओके, हो गया, तो आप लिखिए। तब तक हमने जो बच्चों ने भेज रखा है, थोड़े से बच्चों के नाम बोल देते हैं, तब तक आप लिखते रहिए। श्री राशवान से बच्चे ने भेज रखा है। ओके, आकांक्षा ने बनाया है, आकांक्षा ने शाश्वान से भेजा हुआ है। यूपीएस भोरकला से भेज रखा है, किसान ने भेजा हुआ है। फिर जो है आकांक्षा ने बनाया है, ओके, शाश्वान से हमने बोल दिया। यूपीएस झुल्लूपुर से बना रखा है, सीएस राशवान से और भी बच्चों ने बनाया हुआ है। नाम एक साथ लिख दीजिएगा। ओके, आकांक्षा ने बहुत ही सुंदर बनाया है। ओके, विश्वकर्मा ने बनाया है। ओके, कॉम्पोजिट विद्यालय से बच्ची का चित्र भेजा हुआ है, बहुत सुंदर चित्र बना रखा है। ओके, हम और भी बोलेंगे, लेकिन अभी जो है आप लिख लीजिए, उसके बाद जो है अगले प्रश्न के लिए जब हम समय देंगे तो बाकी बच्चों के नाम हम बोलेंगे। ओके, तो ये हो गया, तो यस बोलिए जल्दी से। चलिए, अब जो है बच्चों आपका अगला प्रश्न लिखिए। प्रश्न 7 हो गया, कंकाल तंत्र के कार्य। अब प्रश्न 8, संधि किसे कहते हैं, जल्दी से लिखिए। प्रश्न 8, संधि किसे कहते हैं। ये सब इतने आसान प्रश्न है कि आप आसानी से जवाब दे सकते हो। कौन सा प्रश्न है ये, प्रश्न 8 है। ओके, प्रश्न 8, संधि किसे कहते हैं। चलिए बच्चों बताइए, किसे कहते हैं संधि। ओके, प्रश्न जल्दी से लिख लीजिए। और किसी का भी कोई भी प्रश्न छूटा हुआ हो तो वो क्या कर सकता है, हमें बता सकता है। ओके, हम लोग जो है क्या करेंगे, दोबारा दिखाएंगे आपको। तो संधि किसे कहते हैं, हमारा कंकाल तंत्र हड्डियों का ढांचा होता है। जल्दी लिखिए, हमारा कंकाल तंत्र हड्डियों का ढांचा होता है। लिख लिया।
इनकी हड्डियां इनकी हड्डियां एक दूसरे से एक दूसरे से विभिन्न प्रकार से आपस में जुड़ी होती है ना। हमने बताया था ना आपसे कि जो हड्डियां होती है वो क्या होती है, एक दूसरे से विभिन्न प्रकार से आपस में क्या होता है बच्चों, जुड़ा हुआ होता है। ओके, आपस में जुड़ी होती है। इन जोड़ों को संधि कहते हैं। तो जल्दी से लिख लीजिए, इन जोड़ों को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ओके, तब तक आप लिखिए, तब तक हम देखते हैं कितने बच्चों ने और भेज रखा है हमें चित्र। ओके, आप जल्दी जल्दी उत्तर लिखिए इसका, हम थोड़ी समय दे रहे हैं आपको। तो हमारे सीएस कॉम्पोजिट विद्यालय से भेजा हुआ है, लेकिन नाम नहीं लिखा है, बच्ची ने हाथ में फोटो पकड़ के भेज रखा है। बहुत सुंदर है। सीएस अनंतपुर से भेजा हुआ है। अनंतपुर से अंशिका ने भेज रखा है। और सौरभ ने भेजा हुआ है। बहुत सुंदर चित्र है, सौरभ, अंशिका। ओके, इसी तरह और चित्र है तो आप भेज सकते हो। ओके, तो लिख लिया सभी ने, संधि किसे कहते हैं। हमारा कंकाल तंत्र हड्डियों का ढांचा होता है। इनकी हड्डियां एक दूसरे से विभिन्न प्रकार से आपस में जुड़ी होती है। इन जोड़ों को संधि कहते हैं। ओके, यस मैम बोल रहे हैं, कॉम्पोजिट विद्यालय, गुड। ओके, बाकियों का हो गया, बाकी सारे बच्चों का हो गया। और मेरे बच्चे प्रैक्टिस कीजिए जल्दी जल्दी लिखने का, क्योंकि अभी जो है हमारा एग्जाम सबका समय होने वाला है। और एग्जाम में क्या होता है, आपको एक निश्चित समय देते हैं। उस समय में जो है हमें हमारा सारे उत्तरों को पूरा करना पड़ता है ना। तो मेरे बच्चे क्या कोशिश करेंगे कि जल्दी से लिख लिख दे। ओके, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, प्रश्न 9वां, मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये मेरे बच्चे कर चुके हैं, है ना। जिन्होंने नहीं बनाया है वे क्या करेंगे, आज जाके बनाएंगे। मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। उसको आपको बनाना भी है, और उसको क्या करना है, आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से सीखना है। ओके, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो मनुष्य के हृदय के नामांकित चित्र जिन्होंने नहीं बनाया वो बनाएंगे, और जो बना चुके हैं वे एक और बार क्या करेंगे, अपने रफ में बनाकर बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए अब हमारा जो है 10वां प्रश्न देखिए। मनुष्य में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है, प्रत्येक का नाम तथा कार्य लिखिए। ओके, ये प्रश्न जो है सिर्फ ये भी पूछ सकते हैं कभी आपसे एग्जाम में कि मनुष्य में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है, तो आपका नाम लिखना है। फिर अगर ये पूछा जाए कि प्रत्येक का नाम तथा कार्य लिखिए, तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, और भी लंबा उत्तर लिखना पड़ेगा, है ना। ओके, चलिए तो हम लोग देखते हैं उत्तर क्या है। तो सबसे पहले आप लिखिए, मनुष्य में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है। ओके, कितनी है, 5 है। कौन कौन से है, कान, आंख, नाक, जीभ तथा त्वचा। ओके, इतनी जल्दी से लिख लीजिए इतनी बातें। और प्रश्न लिखने का समय अगर अभी नहीं है तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, प्रश्न को बाद में लिखोगे। ओके, और जो भी स्कूल चित्र भेजेगा क्या करेंगे, अपने स्कूल के नाम से भेजोगे तभी हमें पता चलेगा। ओके, नहीं तो हम पता नहीं पाएंगे कौन से स्कूल ने भेजा। ओके, सीएस खरादना सेवापुरी से भेज रखा है, दीपमाला, रिया और अशिता ने। ओके, अशिता ने भेज रखा है, सीएस खरादना से, बहुत सुंदर बना रखा है। ओके, और मैं आपके सारे नोटबुक सारे चित्रों को बाद में बैठ के चेक भी करती हूँ। ओके, बहुत खुशी होती है आप लोग जब इस तरह से बनाते हो। चलिए, ये उत्तर हो गए, यहाँ तक हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है बच्चों, एक एक का कार्य लिखना है। कार्य आपको पता है ना। चलिए, कान। तो हमने क्या देखा, मनुष्य में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है, कान, आंख, नाक, जीभ तथा त्वचा। ओके, इसका कार्य जो है आप स्वयं भी कर सकते हो, बिना देखे ही आप लिख सकते हो। तो पहले कान को क्या कहते हैं, बताइए जल्दी से। कान को श्रवणेंद्रिय कहा जाता है। ओके, ये आपको याद रखना, क्या कहा क्या जाता है वो आपको याद रखना है। ओके, कान को श्रवणेंद्रिय कहा जाता है। कान,
कान सुनने, कान सुनने तथा, हो गया यहाँ तक, जल्दी लिखिए। और किसी का छूट जाता है तो बोल सकते हो। ओके, यस मैम बोल रहे हैं, हो गया है। किसी का छूट गया तो पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके। कान को श्रवणेंद्रिय कहा जाता है। कान सुनने तथा शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होते हैं। कान सुनने तथा शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होते हैं। ओके, अगला जो है हमें क्या लिखना है, आंख। तो यानी एक एक का कार्य लिखना है, और क्या क्या कहा जाता है वो भी क्या करना है, हमें लिखना है। आंख को दृश्येंद्रिय कहा जाता है। आंख द्वारा देखने का कार्य होता है। तो आपको पता है कि कौन सा कार्य होता है, लेकिन कहा क्या जाता है ये आपको जो है ध्यान रखना है। ओके। और भी आपको पॉइंट्स आते हो तो आप क्या कर सकते हो, उसमें जोड़ सकते हो। ओके, हमने बहुत सारे पॉइंट्स भी देखे हैं कि किस तरह से होता है, क्या क्या होता है, किसे संयुक्त नेत्र कहते हैं। तो आप लोग जो है थोड़े से पॉइंट्स आपकी तरफ से, अगर प्रश्न ज्यादा मार्क्स का आया तो आप क्या कर सकते हो, उसमें और भी पॉइंट्स जोड़ सकते हो। तो आंख को दृश्येंद्रिय कहा जाता है। आंख द्वारा देखने का कार्य होता है। अगला नाक। नाक द्वारा गंध का अनुभव होता है। इसको घ्राणेंद्रिय कहा जाता है। यहाँ पे इसकी लिखा हुआ है, आप क्या करोगे, इसको। ओके, इसको क्या कहा जाता है, घ्राणेंद्रिय कहा जाता है। जल्दी से लिखिए। और किसी का कोई भी बात छूटा हुआ है तो आप बोल सकते हो। मेरे बच्चे बहुत सारे चित्र भेज रखा है। ओके, हम लोग सारे चित्रों को देखते हैं। और किसी का नाम अगर छूट गया तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी नाम बोलना छूट जाता है। ओके, लेकिन हम देखते हैं सारे चित्रों को। CS राशवान से भी भेजा हुआ है बहुत सारे बच्चों ने। आकांक्षा ने भेज रखा है। फिर हमारे शिवा प्रजापति ने भेज रखा है UPS भोरकला से। बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा भी और बनाया भी हुआ है। ओके, तो आप बाकी बच्चे जल्दी से उत्तर लिखिए। ओके। हमारे कॉम्पोजिट विद्यालय से भेजा हुआ है श्वसन तंत्र का चित्र, सूरज कुमार। ओके। UPS पौरी कला से भेजा हुआ है, सुरभि ने भेज रखा है, बहुत सुंदर है। ओके, सुरभि बहुत सुंदर चित्र है। तो ये हो गया, आंख को दृश्येंद्रिय कहा जाता है। आंख द्वारा देखने का कार्य होता है। नाक को, नाक द्वारा गंध का अनुभव होता है, इसको क्या कहा जाता है, घ्राणेंद्रिय कहा जाता है। फिर जो है अगला कार्य लिखिए, जीभ। जीभ को स्वादेंद्रिय कहा जाता है। यह खाद्य पदार्थों के प्रति संवेदनशील होती है। यानी हम जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं उसका जो है टेस्ट सब जो है हमें क्या कौन देता है, हमारा जीभ देता है। ओके, चलिए जल्दी से लिखिए। UPS भारतीय कला से भी भेजा हुआ है बच्चों ने चित्र, बहुत सारे चित्र भेजा हुआ है। ओके, मुस्कान गौंड, रीमा, रिया, उजाला, साक्षी, छाया। और मैं बहुत सारे नाम को बार बार देखती हूँ, और आप लोग सभी को भेजना है। ओके, ये नहीं कि सिर्फ जो भेज रहे हैं बच्चे वही भेजे। आपको क्या करना है, सारे बच्चों को भेजना है। ओके, जो भी चित्र आप बनाते हो, यानी हम जो चित्र बनाने को कहते हैं, वो ये नहीं कि दो चार बच्चे ही भेज रहे हैं, आप सभी क्या करोगे, सारे बनाओगे उस चित्र को।
ओके। एग्जाम का रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। ओके, हम आपको बताएंगे जब आएगा। तो डेट अभी जो है हमें मिला नहीं है। आज हमारा एग्जाम का भी टाइम है। तो हो गया ना बच्चों। नाक को क्या कहते हैं घ्राणेंद्रिय कहते हैं। जीभ को जो है स्वादेंद्रिय कहते हैं। ये खाद्य पदार्थों के प्रति संवेदनशील होता है। चलिए, अगला जो है त्वचा। ये जो है आपके बुक में ही क्या कर रखा है, सारे टॉपिक्स दिया हुआ है ना। उसमें से आपको जो जो आसान पॉइंट्स लगे क्या कर सकते हो आप, उसमें से ले सकते हो। जो मुश्किल लगा वो आप छोड़ दीजिए। लेकिन जो जो पॉइंट्स आपको आसान लग रहे हैं, आप लिख पा रहे हो, उन सारे पॉइंट्स को आप क्या करोगे, पढ़ के रखोगे। और जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर लिखना पड़ेगा। ये ज्यादातर 5 मार्क्स सब में पूछ सकते हैं। ओके। तो त्वचा, त्वचा को स्पर्शेंद्रिय भी कहा जाता है। त्वचा को स्पर्शेंद्रिय भी कहा जाता है। इसके द्वारा गरम, सॉरी, इसके द्वारा ठंडा, गरम, कठोर, मुलायम, चिकना तथा खुरदरा आदि का पता चलता है। यानी हमें जो है सारे फीलिंग्स किसके द्वारा होता है, त्वचा के द्वारा। ओके। चलिए, तो ये हो गया बच्चों। और जिनका नहीं भी हुआ है वे भी क्या करेंगे, वे ये स्वयं ये उत्तर लिखेंगे। ओके, ये बहुत ही आसान है, लिख पाओगे ना जिनका नहीं हुआ है। ओके, रिजल्ट कब आएगा एग्जाम का, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का रिजल्ट आप पूछ रहे हो। वो बहुत ही जल्दी आएगा। अभी हमें जो है इसका डेट मिला नहीं है। ओके, जैसे ही डेट मिल जाएगा हम आपको बता देंगे। यस, एमसीक्यू होगा। ओके, इसके बाद हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। चलिए, तो हो गया ना बच्चों ये। अब जो है आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, आपका जो लास्ट प्रश्न जो है वो क्या है, देखिए। पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें जो है वो भी आपको बनाना है। ठीक है, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, मनुष्य में हृदय का नामांकित चित्र, मनुष्य के श्वसन के अंग का नामांकित चित्र। तो ये सारे चित्रों को आपको क्या करना है, बनाकर से प्रैक्टिस करना है। तो अभी हम लोग जो है किसकी तरफ चलते हैं, हम लोग जो है हमारे एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। आप लोग सब क्या कीजिए, तैयार हो जाइए। आप लोग अपने पेपर जिसमें भी आप जो है लिखते हो उसके साथ आप तैयार रहिए। चलिए, तो हम लोग प्रश्न बोलना शुरू कर रहे हैं। ओके, और किसी का कोई प्रश्न छूट गया है तो वो बता सकता है। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, जो छोटे छोटे प्रश्न है वो सब आप स्वयं लिखोगे अपने किताब में से देखकर। ओके, और नहीं आता तो आप पूछ सकते हो। ओके, चलिए हम लोग प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न, सब ध्यान से देखिए। ऐसा कार्य, ऐसा कार्य जिन्हें हम अपने दिमाग से सोच समझ कर करें, उन्हें क्या कहते हैं। ऐसा कार्य जिन्हें हम अपने दिमाग से सोच समझ कर करें, उन्हें क्या कहते हैं। ए क्रियाएं, बी अनैच्छिक क्रियाएं, सी ऐच्छिक क्रियाएं। ध्यान से सुनिएगा। चलिए मेरे बच्चे, जो बाकी जो चित्र बना रहे हैं वो सब हम जो है इसके बाद एग्जाम के बाद बैठ के देखेंगे। ओके, अभी हमारे पास जो है समय की कमी है। चलिए, तो बच्चों, ऐसा कार्य जिन्हें हम दिमाग से सोच समझ कर करें उन्हें क्या कहते हैं, जल्दी उत्तर लिखिए। दूसरा प्रश्न देखिए। शरीर में घटित होने वाली समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण के लिए डैश पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जो हमारे शरीर में समस्त क्रियाएं जो होती है उनके नियंत्रण सबके लिए क्या होता है, क्या पाया जाता है। ए तंत्रिका तंत्र, बी तंत्र, सी इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी लिखिए बच्चों। सी इस कानपुर से रौनक ने भेज रखा है, बहुत कर दीजिएगा। ओके, तभी हम बोल पाएंगे। चलिए, तो दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए। नेत्रहीन व्यक्ति
अक्षरों की पहचान छूकर कर लेते हैं। इस पद्धति को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? ए छूना पद्धति, बी छूने वाली पद्धति, सी ब्रेल पद्धति। जल्दी लिखिए। हो गया बच्चों? और आपके सारे चित्रों को हम देखते हैं। ओके, सीएस कानपुर से नेहा पटेल ने भी भेजा हुआ है, बहुत सुंदर है नेहा। चलिए अब अगला प्रश्न, आगे बढ़े। यस। ओके। चलिए, चौथा प्रश्न देखिए। मनुष्य के अंतः कंकाल को दो भागों में बांटा जा सकता है। सॉरी, मनुष्य के अंतः कंकाल को हमने क्या पूछ रखा है कि कितने भागों में बांटा जा सकता है? ओके, या फिर आप लिख लीजिए डैश भागों में बांटा जा सकता है। मनुष्य के अंतः कंकाल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 5, 2, 8। जल्दी से लिखिए। हो गया? ओके, यस मैम बोल रहे हैं। क्वेश्चन 2 छूटा हुआ है। ओके, आपको दूसरा प्रश्न दिखाना है। तो चलिए हम दूसरा प्रश्न जो है जरा पहले दिखा देते हैं, क्योंकि अगर हम लास्ट तक गए तो फिर जैसे ही हम आपसे उत्तर बोलने के लिए कहते हैं तो सारे उत्तर बोलना शुरू करते हो, फिर बच्चों को हम जो है प्रश्न दोबारा बता नहीं पाते। तो सेकंड क्वेश्चन छूटा हुआ है, वो जरा हम देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शरीर में घटित होने वाले समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण के लिए डैश पाया जाता है। जल्दी लिखिए बच्चों। ए तंत्रिका तंत्र, बी तंत्र, सी इनमें से कोई भी नहीं। हो गया? ओके, क्वेश्चन 1 भी बोल रहे हैं, 1 भी जरा दिखा देते हैं। ऐसा कार्य जिन्हें हम अपने दिमाग से सोच समझ कर करें उन्हें क्या कहते हैं? ए क्रियाएं, बी अनैच्छिक क्रियाएं, सी ऐच्छिक क्रियाएं। मेरे बच्चे कोशिश कीजिएगा कि जल्दी जल्दी लिखे, ओके, नहीं तो फिर आपका छूट जाता है इस तरह से। ओके, अब जो है अगला देखिए बच्चों। वयस्क की मेरुदंड में कुल कितने, यानी 26, यानी वयस्क व्यक्ति जो होता है उसके मेरुदंड में 26, कुल 26, और शिशुओं में डैश हड्डियां होती है। शिशुओं में कितनी हड्डियां होती है? ए 33 यानी 33, बी 20, सी 15। शिशुओं में। ओके। अगला छठवां प्रश्न देखिए। अक्षीय कंकाल में खोपड़ी, कशेरुक दंड तथा डैश आता है, और क्या आता है? ए हाथ की हड्डी, बी उरोस्थी की हड्डियां, सी पैर की हड्डी। अक्षीय कंकाल में खोपड़ी, कशेरुक दंड तथा डैश आता है। हो गया? ओके। ओके, यस मैम बोल रहे हैं किसी का प्रश्न तीसरा छूटा हुआ है। चलिए तीसरा प्रश्न जल्दी से देख लीजिए। नेत्रहीन व्यक्ति अक्षरों की पहचान छूकर कर लेते हैं, इस पद्धति को क्या कहते हैं? ए छूना पद्धति, बी छूने वाली पद्धति, सी ब्रेल पद्धति। ओके। पांचवा, वयस्क की मेरुदंड में कुल 26 तथा शिशुओं में डैश हड्डियां होती है। ए 33, बी 20, सी 15। फिर हमने छठवां प्रश्न भी लिख लिया है ना। अब जो है हम सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कपाल की हड्डियों के अंदर सुरक्षित डैश रहता है, क्या सुरक्षित रहता है? ए मस्तिष्क, बी आमाशय, सी हृदय। जल्दी बोलिए क्या सुरक्षित रहता है?
जल्दी लिखिए। अब उम्मीद करती हूँ जो जो छूटा है वो सब आपका हो गया है। ओके। किरातपुर से कृष्णा ने भी एक चित्र भेजा है, बहुत सुंदर है कृष्णा। ओके, आठवां प्रश्न, हृदय तथा फेफड़ों को कौन सुरक्षित रखता है? ए कशेरुकदंड, बी उरोस्थी तथा पसलियां, सी संधि। हो गया बच्चों? चलिए नौवां प्रश्न देखिए। ओके, सिक्स्थ और सेवेंथ दोनों छूटा हुआ है। सिक्स देखिए, जल्दी से लिखिए बच्चों। सिक्स, अक्षीय कंकाल में खोपड़ी, कशेरुक दंड तथा डैश आता है? ए हाथ की हड्डी, बी उरोस्थी की हड्डियां, सी पैर की हड्डी। और सेवेंथ जो है, कपाल की हड्डियों के अंदर सुरक्षित डैश रहता है, क्या रहता है? ए मस्तिष्क, बी आमाशय, सी हृदय। हो गया? ओके। आठवां हमने देखा, हृदय तथा फेफड़ों को कौन सुरक्षित रखता है? ए कशेरुक दंड, बी उरोस्थी तथा पसलियां, सी संधि। नौवां प्रश्न देखिए, जैसे बाल, खुर, सिंग जो त्वचा के ऊपर पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ए बाह्य कंकाल, बी अंतः कंकाल, सी कंकाल। ओके। 10वां प्रश्न, शरीर को एक निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करता है, कौन करता है? ए बाल, बी नाखून, सी कंकाल। जल्दी से लिखिए। ओके, अब हम लोग उत्तर की तरफ चलते हैं। मेरे बच्चे सब माइक ऑन कर लीजिए और उत्तर बोलिए। ओके। चलिए, और जो चित्र भेजा है वो तो मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही सही बोला है, और कुछ बच्चों का नाम मैं नहीं ले पाई हूँ। यूपीएस राउरकला से पारो ने भेज रखा है। ओके, यूपीएस बबादपुर से धर्मराज ने। हम जो है सभी का नाम लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का नाम जो है समय की कमी की वजह से छूट जाता है। लेकिन हम जो है आप सबके चित्रों को अच्छे से बैठ के क्लास के बाद देखते हैं। तो मेरे सारे बच्चों को बहुत बहुत अच्छे से आपने जो एग्जाम लिखा, यानी जो एमसीक्यू जो आपने जवाब दिया, बहुत ही अच्छे से आप पढ़ रहे हो, ये दिखा रहा है। गुड। तो मेरे बच्चों, अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए इकाई के साथ। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।